तो देखो ये 2 4 5 साल 10 साल के हो सकता नहीं हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है सर्दी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि सर्दी हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए तो आपको गुड न्यूज कुछ सुनने को मिल जाएगा। राम भद्राचार्य जी नहीं रहे, इतनी कमजोर हो गई है कि उसको समाजवादी पार्टी से खतरा हो गया। तो किस लेवल पर खतरा? फिलहाल बीजेपी को हराइए, बाद में किसको क्या मिलेगा वो बाद में तय कर लेंगे। फिलहाल बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। हमेशा से एक बात कहता रहता हूँ, ये अंधे लूले लंगड़े अनपढ़ कुपढ़ जितने लोग देश भर में घूम रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी वेशभूषा में हो, इन लोगों को ज्यादा गंभीरता से मत लो। इन लोगों को मोदी जी गंभीरता से नहीं ले रहे। अब देखो ना, मोदी जी ने कोई भी शंकराचार्य वगैरह वगैरह कोई राम मंदिर के उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया। उनको पता है कि इनके कहने से उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब उनको उनके वाले ही लोग जो है वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। अब रहा सवाल आपका कि चमारों के लिए, एक विशेष जाति के लिए उन्होंने टिप्पणी कर दी है। अब जो राम भद्राचार्य हैं, जितना मुझे उनके बारे में मालूम है, वो आंखों से अंधे हैं, पढ़ वो सकते नहीं है। कानों से जो उनके कान में आकर के जो जैसे बता देता है वो वैसा सुन लेते हैं और सुनने के बाद में वो उसको बोल देते हैं। तो ऐसे आदमी से और उम्मीद भी आप क्या करोगे? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों से इसी प्रकार के स्टेटमेंट की उम्मीद थी कि इस प्रकार के स्टेटमेंट ये लोग देंगे और वो लोग उसी प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई पहला बयान था या इनका तो लगातार ये पहले आरक्षण मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब, एक तो देखिए, एक ऐप तो ये हो गया कि वो आंखों से बेकार है, उनको दिखता नहीं है। दूसरा उनको, हाँ, बचपन से। और दूसरा ये हो गया कि पहले तो सूरदास है, दूसरा ये हो गया कि वो मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। तो दूसरा ये हो गया, तो दो बीमारी होगी। हम तो यहाँ अभी तक जो लोग सही मायने में मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं उन्हीं लोगों से लड़ रहे हैं। अब ऐसे में मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त, फिर ऊपर से आंखों से अंधे, फिर ऊपर से 70-75 साल के, जब उनको, मैं कह रहा हूँ गजेंद्र भाई, जब उनको उन्हीं की पार्टी के बीजेपी के लोग ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो तुमको भी चाहिए कि तुम भी ऐसे लोगों को ज्यादा गंभीरता से मत लो, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। देखो ये 2 4 5 साल 10 साल के हो सकता नहीं हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है सर्दी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि सर्दी हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए तो आपको गुड न्यूज कुछ सुनने को मिल जाएगा। राम भद्राचार्य जी नहीं रहे, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, अकल से भी थोड़ी सी उस समय पर इन दोनों में कम काम करती है, आंखों से कम दिखता है, जो जैसे बोल देता है कान में सुन लेते वैसे बोल देते। समाज को काहे नहीं गाली देते? अगर बुजुर्ग, अपने समाज को क्यों गाली देंगे भाई? तो ये कैसा बुजुर्ग है, ये कैसा अक्ल का ठिकाना नहीं है कि ये कैसा बुढ़ापा है जो उनका दिमाग देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने समाज को गाली इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अपना समाज जो है उनको खाने पीने को दे रहा है, और लेकिन अपना समाज भी उनका समाज, जो मैंने जैसे कहा शंभू भाई, कि मोदी जी ने उनको खुद इन्वाइट नहीं किया। अब ऐसे में आदमी बौखलाएगा नहीं तो क्या करेगा? उसने सोचा चमारों को 4 गाली दे लो, शायद अभी मोदी जी इन्वाइट कर ले, हो सकता है किसी और को गाली दे ले, तब मोदी जी खुश हो जाए, कहते कभी इन्होंने नहीं, चमार। अभी आप कहे डिफेंड कर रहे थे कि उम्र हो गई, आंख नहीं है, तो अपने समाज को क्यों नहीं गाली दे रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, उम्र हो गई, आखिरी, ऐसे लोगों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। बुजुर्ग आदमी है बेचारा, हो सकता है ये ठंड में नहीं तो अगली ठंड में। जिस शख्स से मुलाकात करते हैं, जाकर माला पहनाते हैं, प्रधानमंत्री, हाँ। उसको गंभीरता से न लिया जाए। नहीं, आप प्रधानमंत्री से पता नहीं किन किन लोगों से जाकर के मिलते हैं, किन किन लोगों के साथ में बैठते उठते हैं, किन किन लोगों के साथ में क्या नाम चाय पीते हैं, माला पहनाते हैं। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूँ कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या करोगे आप बताओ मुझे? अगर उन्होंने आपके समाज के बारे में जाति को लेकर के टिप्पणी कर दी, और ये राम भद्राचार्य की पहली टिप्पणी तो है नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि उन्होंने 1-2 साल पहले ये भी कहा था कि मोदी जी को नहीं पता कि इस देश में बुद्ध ने कितना नुकसान कर दिया, तो बुद्ध को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी। उससे पहले आरक्षण को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है, और अभी जो राम भद्राचार्य ने चमार जाति को लेकर के जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं कह रहा हूँ वो अशोभनीय है, गैर संवैधानिक है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को ज्यादा सीरियस मत लो, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। 2 4 5 साल में मरा जाएंगे, अच्छी खबर मिलेगी आपको, काम खत्म हो गया। दोबारा ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक है, इन लोगों को समझना चाहिए, ऐसे लोग सोसाइटी के लिए खतरनाक है। गंभीर मत लीजिए, वो आदि शंकराचार्य हैं, उनकी बात दूर तक विदेशों तक देखिए, जाती है। हाँ। शंकराचार्य देश के अंदर 4 होते हैं, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार 4 ही होते हैं। अब ये सैकड़ों शंकराचार्य घूम रहे हैं, कौन सा किस पीठ का शंकराचार्य है, किस पीठ का शंकराचार्य नहीं है, कौन आचार्य है, कौन शंकराचार्य है, कौन आर्य, कौन अनार्य, ये बड़ी लंबी। मेरठ में जो 2 शेड्यूल कास्ट के पार्षदों के साथ मारपीट हुई, जिसमें एक सपा के एक बसपा के, उस पर क्या कहेंगे? उसको भी भूल जाएगा? नहीं, वो पिटने चाहिए। ये सपा और बसपा के जो भी पार्षद हैं, जो विधायक हैं, जो पिट रहे हैं, ये और पिटने चाहिए। अभी जब तक ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, देखिए, हमेशा राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, इसको समझिए शंभू भाई आप, कि हमेशा जो है आपके बिखराव का कारण विपक्ष जो है वो उठाता है, आपकी कमजोरी का कारण विपक्ष उठाता है। अगर सपा और बसपा के पार्षद पिट रहे हैं तो बीजेपी तो नहीं पिट रहे ना, बीजेपी मजबूत है, उनका समाज मजबूत है, बीजेपी वाले पीट रहे हैं ना।
बीजेपी वाले पीट रहे हैं। ठाकुर साहब ने मिलकर पीट हाँ तो ये पीट रहे हैं मंत्री और एक एमएलसी। एक कैबिनेट। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि वो पिट रहे हैं क्यों? क्योंकि इकट्ठा नहीं है। ये जब पिटेंगे, जब इकट्ठा होंगे तो मजबूत होंगे, और ये फिर भी नहीं पिटेंगे। फिर हम अब वही कह रहे हैं कि जो अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में तमाम लोगों का आना इसलिए ही महत्वपूर्ण है ताकि शंकराचार्य जैसे लोगों को, जो पार्षदों को पीट रहे हैं ऐसे लोगों को, जो समाज को गाली दे रहे हैं ऐसे लोगों को, जो बहन बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं ऐसे लोगों को रोका जा सके। मतलब इनको सत्ता में आना ही सॉल्यूशन है, या फिर अपने सामाजिक संगठन इतने मजबूत करिए अगर सत्ता में नहीं आ पा रहे हो कि अगर आपके पार्षद को, अगर आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी बेटी को कोई शोषण, कोई अत्याचार करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आपके सामाजिक संगठन उस प्रकार के मजबूत होने चाहिए। क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन को लेकर मीडिया जो है वो पोस्ट लड़ा रहा है लालू यादव नीतीश कुमार को और मायावती जी अखिलेश को। क्या आप देखिए लालू जनता की क्या राय है? लालू यादव चाह रहा है कि ये सारे नेता एकजुट हो। लालू यादव और नीतीश कुमार को क्यों लड़ा रहा है मीडिया, तो मीडिया बेहतर बता, मतलब जो वो दोनों बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं यूपी की राजनीति के बारे में अगर बात करूं तो मुलायम से क्या नाम है अखिलेश यादव और दूसरी तरफ कहें कि मायावती जी, तो मायावती जी ने जिस प्रकार की स्टेटमेंट कल परसों दी है कि मुझे समाजवादी पार्टी के नेताओं से खतरा है, जान का नुकसान है, हमारे कार्यालय को शिफ्ट कर दिया जाए, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ना तो वहाँ सत्ता में है, ना ताकत में है, ठीक है, ना कोई ऐसे उनके पास में बहुत बड़े आपराधिक एटम बम और हथगोले और कुछ पकड़ा गया है। तो खतरा किस बात से लग रहा है? क्या बसपा इतनी कमजोर हो गई है कि उसको समाजवादी पार्टी से खतरा हो गया? तो किस लेवल पर खतरा है? तो ये जो बात है, लोग, आप पत्रकार भी हैं, कभी भी है, लोगों का क्या मत है, क्या लगता है? सपा बसपा के जो कार्यकर्ता है, जो उनके समर्थक है, वो चाहते हैं कि दोनों एकजुट हो, नेता पर सपा और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है, उसमें सब लोगों को शामिल होना चाहिए। फिलहाल बीजेपी को हराइए, बाद में किसको क्या मिलेगा वो बाद में तय कर लेंगे। फिलहाल बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है और यही वर्तमान समय की मांग है। ये केंद्रीय नेतृत्व को समझ, ये केंद्र नेतृत्व को समझ, मैसेज मैसेज जाना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को। लेकिन इसी के विपरीत दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जो है, ये पब्लिक की राय है, ये आप भी घूम रहे हो, हाँ आपसी मतभेद बुला करके गठबंधन होना चाहिए, हाँ मतभेद होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, इस प्रकार के स्टेटमेंट दे करके सपा को टारगेट करके वो सपा को अपने सामने दुश्मन खड़ा करना चाहती हैं, और ताकि वो उनका जो अपना वोट है जो है 2022 में सपा के साथ चला गया था, गठबंधन में चला गया था, वो लौट करके उनके साथ आ जाए, थोड़ा सा मुसलमान आ जाए तो बसपा में थोड़ी सी जान पड़ जाए। ये कि मेरी जान को खतरा है, और जो जितनी भी प्रकार की स्टेटमेंट दी जा रही है ये सिर्फ बसपा को मजबूत करने के लिए या बस अपने वोटर को रोकने के लिए कहीं ना। क्यों कह रहे हैं कल कि हमारा कोई भी नेता विधायक टिप्पणी न करे, बहन जी का सम्मान करे? नहीं तो वो तो अखिलेश यादव का बड़प्पन है ना। देखो आप, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बहन जी का सम्मान करें, और अखिलेश यादव गठबंधन टूटने के बाद आज तक वो कुछ नहीं बोले, गठबंधन टूटने के बाद भी वो कह रहे हैं कि मेरी साइकिल में एक में लोहिया और एक में मेड करें, आज तक वो कुछ नहीं बोले, तो ये अखिलेश यादव का बड़प्पन है। और अगर बहन जी इस प्रकार की और बसपा की तरफ से इस तरीके की टीका टिप्पणी हो रही है तो बसपा के लोगों को विचार करने। जनता इन नेताओं को कैसे समझाए कि आप लोग एक होइए? नहीं, सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लोग अपने परिवार को और पैसे को मैनेज करने में लगे हुए हैं ना, पैसा दरअसल सब्बू भाई क्या पैसा बहुत आ गया है पिछले 10-15 साल में राजनीति में, इतना पैसा आ गया बहुजन समाज के नेताओं के पास में कि वो परिवार को और पैसे को मैनेज करने में लगे हैं। तो इसलिए वो आपस में गाली गुप्पड़ दे रहे हैं, और जिन लोगों को गाली देनी चाहिए, जिन लोगों से लड़ना चाहिए, उन लोगों से वो लड़ ही नहीं रहे। लड़ाई जिस आदमी से है, जिस दल से है, जिस विचारधारा से, उससे लड़ाई आपको नहीं दिखाई दे रही है। जो पार्टी सत्ता में है उसको सलाह दी जा रही है, और जो पार्टी कहीं है नहीं उसको गाली दी जा रही है। तो ये बसपा के लोगों को भी सोचना चाहिए, बसपा के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि आपकी लड़ाई सही माने में वैचारिक रूप से है किसके साथ में, आप उससे लड़िए। और जो राजनीति बसपा इस समय कर रही है उसको 5 साल का बच्चा भी समझ रहा है, उससे ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अगर बसपा ने अपने आप में अपनी राजनीति में सुधार नहीं किया तो मैं तो आरोप लग रहा है कि सपा भी नहीं तैयार है कि बीएसपी गठबंधन में आए। देखिए सपा क्यों तैयार नहीं है, आप मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मध्यस्थता का मौका दीजिए, ये सारे तैयार हो जाएंगे, देना पड़ेगा, बिना दिए ना। अच्छा मान लीजिए लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव या मायावती जी एक नहीं हुई तो जनता को क्या करना चाहिए? बहुजन को क्या करना चाहिए? SC ST OBC के लोग एकजुट हुए, किसान एकजुट हुए। देखिए अगर 2024 में लोग इकट्ठा नहीं हुए तो जो संविधानवादी लोग हैं, समतावादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, जो पिट रहे हैं, जो छित रहे हैं, चाहे SC ST मोस्ट बैकवर्ड, खासतौर से मोस्ट बैकवर्ड और जो अल्पसंख्यक है, वो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस की तरफ। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सब पिट रहा है। नहीं पिट तो सब रहा है, लेकिन वो वोट फिर भी बीजेपी को देगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जाट कितना ही पिट जाओ, गुर्जर कितना ही पिट जाओ, यादव कितना ही पिट जाओ, पटेल कितना ही पिट जाओ, वो फिर भी 80% वोट बीजेपी को देगा, क्योंकि उनके सर पे नशा चढ़ रहा है इस समय हिंदुत्व का। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, तो वो वहां लगे हुए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब तक इस देश का 70% इतने कम्युनिटी के लोग वोट देंगे तो बीजेपी हारेगी ही नहीं। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, बीजेपी को अगर हराना है तो इन सब लोगों को एक मंच पे आना पड़ेगा। देखो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ,
2024 में मोदी जी का आना और मोदी जी का जाना दोनों बहन जी के हाथ में लेकिन है। कांग्रेस अगर तो नहीं अगर गठबंधन अगर चाहती है। अगर अगर इंडिया गठबंधन में बसपा आती है सशर्त, और अगर उसको शामिल किया जाता है सम्मान के साथ में, तो मोदी जी का जाना तय 10% वोट प्लस हो जाएगा। और अगर बसपा शामिल नहीं होती है तो मोदी जी का आना तय 10% वोट माइनस हो जाएगा। 10% वोट का गेम है।